जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री सुबोध कंसहाय व बेरमो के विधायक अनूप सिंह। बता दें कि जमुगा चौक पर देर शाम को कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुबोध कंसहाय व बेरमो विधायक अनूप सिंह जमुगा चौक पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन राशि, फूलो जहानो आशीर्वाद अभियान, सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। कहा कि झारखंड सरकार को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने पर लगी है और यही कारण है कि झारखंड में भाजपा ने अब अपने राज्यों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ बुलाकर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का ही सरकार झारखंड में दोबारा बनने जा रहा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पहले तो उनका परिवर्तन, चंबल सोलन का परिवर्तन और है, बहुत से कुछ लोग जमा हुए हैं अभी वहाँ पे, वो टीचर और कुछ टीचर वो सब जमा हुआ है। पहले इनका परिवर्तन यात्रा है ये झारखंड में परिवर्तन तो होने नहीं जा रहा है। इनको यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है। हम 50 में है और 50 तो कम से कम 60 लाके दिखाएंगे। हमारी लड़ाई है और पहला चरण है जो कांग्रेस के सीट पे हम है। 15 अक्टूबर के बाद, 24 खत्म होने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद पूरा गठबंधन आपके दरवाजे आएगा और टक करके आपसे जो आपको क्या है, आपका सम्मान, आपका जो है आशीर्वाद देके आएगा। दोनों से छुटा हुआ नहीं। यहाँ से एक नेता आते हैं, पत्रकार बंधुओं हमसे पूछते हैं कि बीजेपी तो परिवर्तन रैली लेकर घूम रहा है, क्या आप लोग को डर नहीं लग रहा है? हम बोलते हैं परिवर्तन हमारे लिए नहीं है, परिवर्तन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं है, परिवर्तन हमारे सरकार के लिए नहीं है। परिवर्तन अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके झारखंड विकास मोर्चा को आगे लाने के लिए बाबूलाल मरांडी बाबूलाल मरांडी क्या बोलते थे? कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में जाकर ना सिर्फ उन्होंने आदिवासियों को धोखा दिया, उन्होंने अल्पसंख्यक को भी धोखा दिया, उन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार को भी धोखा देने का काम किया। आज भैया सम्मान योजना आपको मिल रहा है। भैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपया मिल रहा है। अगर 1,76,000 करोड़ झारखंड सरकार का केंद्र सरकार दे देता तो ये 1,000 रुपया नहीं मिल रहा होता, हर महिला को 3,000 रुपया हमारी सरकार देने का काम। आने वाले समय में आपको समझना होगा कि हमारे पुलिस कर्मियों को सीपीएफ किसने दिया, 12 शिक्षकों को जिसमें लाठी बरसाई गई उसको सम्मान देने का काम किसको किया? हमारी आंगनबाड़ी बहनों को अगर किसी ने मानदेय बढ़ाया तो हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। पशु लाभुकों को अगर किसी ने भत्ता दिया तो वो हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। हमारे वकीलों को हर किसी ने इंश्योरेंस दिया तो वो हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। अगर सैया सेविका जन सैया को और जेएसपी महिलाओं को किसी ने मानदेय बढ़ाने का काम किया तो वो हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। और आखिरी में जैसा कि सैनिक भर्ती में 4 साल का योजना निकाले, उसी तरह राघव दास ने हमारे सहायक पुलिस कर्मियों को 5 साल के लिए बहाल कर गए, उन्हें रोड पर फेंकने का काम किया था। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हमारे सहायक पुलिस कर्मियों को वापस झारखंड सरकार से नियुक्ति देने का काम करके झारखंडियों की आवाज को बचाने का काम। मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जमुआ चौक पे जन संवाद अभियान 2024 के तहत आज नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड कैंपेन के अध्यक्ष सुबोध कंसहाय जी और बेरमो के लोकप्रिय विधायक जयमंगल सिंह जी उर्फ अनूप सिंह जी उपस्थित थे। और यहाँ पर
हजारों की संख्या में जमुआ विधानसभा दोनों प्रखंड से मिलाकर यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित थे और 4 घंटा 5 घंटा तक लोग उन लोगों के इंतजार में रहे और इन सब का ये त्याग ये कुर्बानी इस बात का प्रमाण है कि इस बार जो लोग विधानसभा का जो चुनाव हम लोग के सामने है, जमुआ में महागठबंधन की जीत होगी और यहाँ से भाजपा को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे इस बार। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक केदार हजरा ने अपने कार्यकाल में जमुआ अनुमंडल को बेचने का काम किया। अगर हमारा विधायक महागठबंधन से इस बार होगा तो हम लोग जमुआ को अनुमंडल बनाएंगे, ये हम लोग जनता को विश्वास दिलाते हैं। संवाद 2024 इस चुनाव को जीतने के लिए ये लक्ष्य है। ये जनसंवाद उसी के लिए हो रहा है। हमारी झारखंड सरकार जो कि महागठबंधन की सरकार है, जो कार्यक्रम उन्होंने जो जनता को दिया उसी को हम लोग बताने आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में चलेगा। 8 तारीख को पुनः फिर कार्यक्रम हमारा है यहाँ। पुनः 8 तारीख को फिर कमेटी आ रही है और उसमें प्रत्याशी के लिए भी ये चर्चा होगा जाके क्षेत्र में। और मैं जनसंवाद के माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि किसी प्रकार का भेदभाव के बिना कांग्रेस को आगे जितावे। निश्चित है जमुआ विधानसभा में जो पिछड़ा है पिछड़ा नहीं रहेगा। आज जानते हैं कि आज जमुआ विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध काम सहाय जी थे और बेरमो के विधायक अनूप सिंह जी थे। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश कैसे आएगा। इस कारण से हमारे मंत्री जी हम लोग के बीच आए, अपना जनसंवाद किए, हम लोग का जोश को बढ़ाने का काम किए। और मैं यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश किया हूँ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी को पेश किया हूँ। यदि मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो मैं निश्चित ही यहाँ से विजय प्राप्त करूँगा। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी को कांग्रेस गठबंधन से ही एक बार प्रत्याशी बनाया गया था, जिस समय भाजपा को चारों खाने चित कर दिए थे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर मुझे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाता है तो जिस तरह मेरे पिताजी ने भाजपा को चित किया था उसके सपना को मैं पूरा करूंगा और भाजपा को इस जमुआ की धरती से उखाड़ फेंकूंगा। नमस्कार। बड़ा हैप्पी आवाज में चल रहा है। ये बयान बता रहा है कि जमुआ में परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 15 साल से जो विधायक केदार हजरा जी थे उनका निश्चित रूप से जो है न बदलाव होने जा रहा है। ये आज जमुआ का जो बयान बता रहा था, हमारे माननीय मंत्री जी आए थे और यहाँ के लोग आए थे, इनसे इस माहौल से ही पता चल रहा था कि यहाँ निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो है विधायक बनेंगे और फिर से वही सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी। और जितने कार्यक्रम अभी मैया सम्मान योजना है, इससे तमाम जमुआ विधानसभा के लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो जीत हासिल करेंगे।